करो जा रहल छी। अहाँ सब अपन बेटी भगिनी के आबि कऽ आशीर्वाद दिअ। काशी विश्वनाथ मंदिर शंकरपुर से प्रस्थान कऽ कऽ जगदम्बा धाम नवादा में भगवती के आशीर्वाद लैत नामांकन स्थल पर हम 11 बजे पहुँचब। अहाँ अपन बेटी भगिनी के एहि कार्यक्रम में आबि कऽ आशीर्वाद दिअ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मिथिला, जय मैथिली। हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपके सपोर्ट से ही मेरा चैनल ग्रो हो सकता है। तो दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो बना रही हूँ वो मैथिली ठाकुर, जो कि बिहार के दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के अलीनगर क्षेत्र से बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रही है। देखने के लिए सारी सखियां झरोखन से झांकन लगी, देखते ही नजर मिल गई दोनों की, देखते ही नजर मिल गई दोनों की, जो जहां थी खड़ी की खड़ी रह गई, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। की पहचान अंतर्राष्ट्रीय तौर पर है और आपको याद है जब आप प्रधानमंत्री मोदी के सामने गई थी, सेल्फी वाला वाकया हुआ था, तमाम इस तरीके की चीजें हैं, कैसे याद करती हैं इन चीजों को? सब सपने, मेरा पूरा जीवन ही ऐसा लग रहा है कि भगवान ने लिख के भेजा हो कि कब क्या कैसे हो जाए। जो सोचा नहीं था वो हो रहा है। मैं चुनाव भूल गई हूँ। मैं किसी को बोल भी नहीं रही हूँ कि मुझे वोट दो। मैं बस आशीर्वाद मांग रही हूँ। ये ना मेरा पूरा जीवन कट जाएगा इस आशीर्वाद से। बयान में आपने कहा था अलीनगर को आदर्श नगर बनाएंगे, ये क्या था, क्या कहना चाह रही थी आप? एक मॉडल को हिंदी में आदर्श बोलते हैं। एक मॉडल सिटीजन हो, मॉडल सिटी हो, तो इसी तरीके से अलीनगर को उस आदर्श नगर के रूप में साबित करना चाहती हूँ। आदर्श माने इतने सारे विधानसभाओं में अलीनगर सबसे आदर्श के तौर पे बोला। अलीनगर से सीख मिले लोगों को कि कैसे कितने कम समय में इतने सारे बदलाव एक बच्ची ने आगे कर दिए। तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मैं अगले 5 साल में मैं क्या करने वाली हूँ लोगों के साथ मिलके, लोगों के साथ। तो ये बहुत अच्छी फीलिंग है जो मैं अभी एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इतने बड़े बड़े लोग हैं चुनावी मैदान में, बड़े बड़े अनुभवी लोग हैं, 20 साल का 25 साल का अनुभव है। मैथिली पहली बार न सिर्फ चुनाव लड़ रही हैं बल्कि पार्टी ज्वाइन किया है। आपकी उम्र 25 साल है। क्या लगता है कि इस वजह से भी लोग ज्यादा टारगेट कर रहे हैं कि गलतियां हो जा रही है? हो सकता है, होगा, पता नहीं मुझे कि क्यों। मैं सोशल मीडिया नहीं देख रही। मैं जब सो के उठती हूँ ना तो लोग बोलते हैं कि अच्छा तुम्हारे बारे में एक नई खबर चलाई है, ये चलाया था। तो मैं ध्यान भी नहीं देती हूँ। मुझे लोगों से, आसपास के लोग बताते हैं कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। बाकी इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ज़मीन पे देखेंगे तो किसी को कुछ पता ही नहीं है। ये लोग बस सोशल मीडिया पे हवा बनाते हैं। बहुत कम समय अब रह गया है चुनाव। मैं तो और इन्जॉय कर रही हूँ। मैं ये फीलिंग कभी नहीं भूलना चाहती। और भले ही खिंच जाए और 15 दिन चुनाव, ताकि मुझे ऐसे घूमने को मिले, लोगों से मिलने को मिले। छठ को लेकर कोई ऐसा याद जो आप बताना चाहें, क्योंकि छठ का समय है। छठ मने ठेकुआ, प्रसाद, डिसिप्लिन। दीनानाथ के उपासना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बेला सनी है, भूतपूर्व वार्ड सदस्य। क्या लगता है मैथिली ठाकुर को छठी मैया का आशीर्वाद मिलेगा? सुनिए ना, पहले सवाल का तो जवाब दी। नीतीश कुमार ने रसियारी पुल पर उद्घाटन किया था। मैंने प्रत्येक
गिरवा के पात पर उगे सूरज मन झाके झूके के करे छठ बरतिया से झाके झूके के करे छठ बरतिया से झाके झूके। बहुत बहुत धन्यवाद। वो आज इतना कामयाब हुई। तो मैथिली ठाकुर जो है अभी समस्तीपुर में या और भी कहीं अलग अलग क्षेत्र में दौरा कर रही हैं, अलग अलग जगह में सभाएं कर रही हैं और अपना बात लोगों को रख रही है। कह रही हैं मैंने तो वोट किसी से मांगा नहीं, मैंने तो सिर्फ आशीर्वाद मांगा, उसी आशीर्वाद के भरोसे ज़िंदगी कट जाएगा। तो बहुत अच्छा मैथिली का इतना कम गाड़ी गीत सुनेने छी त हम सब मिथिलांचलवासी के गर्व छै, ई सौभाग्य अछि जे हम मिथिला के धरती पर जन्म लेने छी, हमर ननिहाल दरभंगा में अछि। त बस ई आशीर्वाद है कि हम वो बहुत दूर बहुत आगे जा सकती है। राजनीति का कोई रिटायरमेंट नहीं है, उसमें जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे अनुभव बढ़ता है, वैसे तरह तरह के आदमी से आप मिलते हैं। देश विदेश में मिलने से ही, उम्र के परिपक्वता से ही आदमी काम सीखता है, नहीं तो जन्मजात कोई नेता नहीं होता है, डॉक्टर नहीं होता है, इंजीनियर नहीं होता है, प्रोफेसर नहीं होता है, साइंटिस्ट नहीं होता है, बाद में ही बनता है। तो मैं गिरवा के पात पर उगेलन सूरज मन झाके झूके गिरवा के पात पर उगेलन सूरज मन झाके झूके के करेलो छठ बरतिया से झाके झूके के करेलो छठ। व्यक्तित्व की लड़की है कि वो एक दिन अच्छा राजनेता भी बन के दिखाएगी और कामयाब होगी, क्योंकि ईश्वर का कृपा उस पर बना हुआ है, जो कि अपने परिवार को आर्थिक तंगी से निकाल के बाहर निकाल लिया। और दूसरा बात, तंगी के साथ साथ वो एक भारत का, एक इंडिया का, हिंदुस्तान का एक चेहरा बन गई है। सभा में बैसल मोरा ससुर जी मोने मोने खिसियाई बड़ा रे कठिन के बरतिया पुतहु लेलनी उठाई। बहुत बड्ड नीक अहाँ गाबै छथिन। चित्रा, आप भी मन कर रहा था आपका कुछ गाने का, और आपने कहा भी था कि हम फेसबुक लाइव करेंगे तो आप छठ का गीत गाएंगी। देखिए, मैं बताऊं, पिछले 3 दिनों से मैथिली के साथ अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मुझे मंच शेयर करने का मौका मिला। ये अपनी परफॉर्मेंस देती थी और वहाँ पे छठ के कार्यक्रम में मैं शामिल होने के लिए जा रही थी। तो मैंने कुछ गीत इनसे सीखे हैं बैठे बैठे, जो मैंने सुन के सीखे। मैंने सोचा ये खास मौका है, मैथिली हमारे साथ है, उनकी पूरी फैमिली हमारे साथ है, तो मैं ज़रा गुनगुना देती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे सुर खराब हैं, मैं न्यूज़ अच्छा पढ़ सकती हूँ, गाना बुरा गा सकती हूँ, बट मैंने चूंकि इस छोटी सी बच्ची से जो सीखा है वो मैं सुना देती हूँ। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। अभी इतनी ही लाइनें याद हुई है। एक वो भी मैथिली बहंगी लचकल जाए, वो बहुत मशहूर है, और वहाँ जो बिहार के लोग हैं। और आपको बता दें कि आज खरना है, और खरना विशेष छठ के बारे में चूँकि बात हो रही है, तो महापर्व, चूँकि हम सभी बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, और मैथिली और मैं मिथिला की धरती, जो सीता माता की धरती कही जाती है, वहाँ से हम आते हैं, और वहाँ पर इसे महापर्व के रूप में मनाया जाता है। 4 दिनों का कठिन व्रत, तपस्या, और उसके बाद सूर्य को अर्घ देने के बाद संध्या अर्घ, और सुबह के अर्घ देने के बाद इसकी समाप्ति होती है। तो मैथिली गीत हो जाए, वो बहंगी लचकत जाए। कांच ही बास के बहंगिया
होइला बलम जी कहरिया बहगी घाटे पहुँचाए बहगी घाटे पहुँचाए उहवे जे बाड़ी छठी मैया बहगी उनके की जाए बहगी उनके के जाए। शानदार, बहुत खूब। एक चीज़ मैं ज़रूर श्वेता जिक्र करना चाहूँगी। देखिए मैथिली इनको मैं बहुत सालों से देख रही हूँ यूट्यूब पे। पहले मैं देखा करती थी अपने दोनों भाइयों को अगल बगल बिठा के और अपना गाना, और जैसे ही आप एक बार सुनोगे उसके बाद आप बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाओगे, दूसरा कुछ आपको सुनने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। फिर मैंने देखा स्टेज पर ये माँ बिटिया आने लगी, और जो सबसे बड़ी बात, देखिए मिथिलांचल की धरती से आप दोनों हैं, मुझे भी वहाँ पर कई बार जाने का मौका मिला है। वहाँ की भाषा को विस्तार जिस रूप में है जो कि सब आदमी बहुत पसंद करता है, उसको हर आदमी लाइक करता है। मैथिली ठाकुर मतलब मैथिली ठाकुर। तो मैं भी प्राउड फील करती हूँ क्योंकि मेरे नाम के आगे भी ठाकुर हैं। तो तब तक इतना ही, और वेल विश मैथिली ठाकुर को, जरूर जीतेगी, कीप इट अप। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। फिर इसी तरह इंटरेस्टिंग टॉपिक पर मैं वीडियो लेती हूँ।